तो क्या आपके पास भी हॉस्टल की व्यवस्था है? जी बिल्कुल। मैं जो है मैं बता दूं आपको कि विद्यालय के साथ साथ मैंने हॉस्टल का भी सुविधा रखा हुआ है और उसमें बच्चे भी रह रहे हैं जी। और पूरा फुल फैसिलिटी के साथ बच्चे को रखा जाएगा। और दूसरी बात, जो भी बच्चे मेरे पास आएंगे उनको हम स्कूल के साथ साथ एक्स्ट्रा कोचिंग ट्यूशन कराकर बच्चे को हम बड़े बड़े स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं उनको हम अलग से पढ़ा कर उस लायक बनाते हैं, ताकि बच्चे को जब क्लास में जाए तो बोरिंग फील नहीं हो कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जो भी बच्चे आते हैं मेरे पास वो काफ़ी डॉल पोजीशन में आते हैं, ताकि उनको कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन मेरे जब टीचर जाएंगे क्लास में तो सिलेबस पढ़ाएंगे तो उनको तो आएगा नहीं समझ में। इसी के लिए मैं सबसे पहले बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास कराता हूँ, ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ पाए, और तब मैं फिर से क्लास में भेजता हूँ ताकि बच्चे वहाँ से ग्रोथ करना और बच्चे लोगों के खाने होने के हाँ, खाने होने के लिए व्यवस्था है मेरे पास हॉस्टल में है। अच्छा मेनू से खाना मिलता है बच्चे को, रहने के लिए काफ़ी सुंदर व्यवस्था है और काफ़ी मैंने जितना हो सके उतना मैंने बच्चे के लिए किया है। अच्छा, आपके विद्यालय में सर जी नए बच्चों के दाखिला के लिए जी। क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी अभी व्यवस्था रखी गई है, अभी एडमिशन चार्ज बिल्कुल निःशुल्क है और बिल्कुल फ्री एडमिशन चार्ज कोई? हाँ बिल्कुल फ्री है। और साथ में उनकी जो कैटेगरिया है उसको थोड़ा बहुत फॉलो करना होगा, बाकी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। यानी कि निःशुल्क एडमिशन अभी हो रहा है? हाँ, निःशुल्क एडमिशन हो रहा है। और नया जो सेशन है, नया बैच जो है, हाँ, नया वो 1 अप्रैल से शुरू होगा? हाँ, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 1 हम लोग का 2 अप्रैल को बच्चे का रिजल्ट घोषित किया जाएगा एनुअल एग्जाम का, और 3 अप्रैल से अपना सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के रामगढ़वा बाजार में हैं और आपको बता दें रामगढ़वा का एक मशहूर प्राइवेट कन्वेंट है, प्राइवेट स्कूल है, और जिस स्कूल का नाम है रॉयल एकेडमी स्कूल। और रॉयल एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ धर्मेंद्र सर हैं। धर्मेंद्र सर से हम बात करेंगे इनके विद्यालय में एजुकेशन के क्षेत्र में क्या क्या क्वालिटी है, इसको लेकर के हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ आपके भी चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद कि आप अपने कीमती समय देकर हमारा विद्यालय में आए और काफ़ी अच्छा लगा। चलिए सर, जैसे कि 1 अप्रैल से नया सत्र जो है, नया सेशन शुरू होने वाला है। जी जी। और आपका जो यह शिक्षण संस्थान है काफी फेमस है। जी जी। और रामगढ़वा में काफी प्रचलित है। जी जी। और एजुकेशन के फील्ड में आप एकदम परचम लहराए हुए हैं। जी जी। सर, विद्यालय के बारे में बताइए कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं बच्चे लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए क्या क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? बता दूंगा आपको। जी जी। मेरे विद्यालय में सभी जो जितने भी टीचर्स हैं, शिक्षक है, जी जी, सभी एजुकेटेड टीचर्स हैं। जी जी। और सभी लोग बैठ जाइए। जी, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। जी। और जितने भी अनुभवी टीचर हैं सभी जी जान से पढ़ाते हैं मेरे बच्चों को, और जो क्वालिटी मिलनी चाहिए सभी बच्चे को मिलती है। जी। दूसरी बात कि अगर कोई बच्चा अगर मेरे पास आते हैं तो उनका मैं बेसिक पहले तैयार कराता हूँ, उसके बाद अगर बेसिक कंप्लीट होता है तो उसके बाद मैं सिलेबस स्टार्ट करता हूँ, ताकि बच्चे को सभी क्लियर होते चला जाए। इस सर चलिए और भी क्लास को हम लोग देखते रहें। किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को सर आपके विद्यालय में पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ जो बच्चों लोगों के स्टूडेंट लोगों के पढ़ाई के लिए कितने क्लास से कितने क्लास तक पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ प्री नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक अभी व्यवस्था की गई है। जी जी। और आगे चलकर मैं इस विद्यालय को, चलिए गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। जी जी। और आगे चलकर हम बच्चों को 10th तक की सुविधा देंगे, और हमारा कोशिश रहेगा कि बेहतर से बेहतर बच्चों को शिक्षा मिले। आ जाइए आप लोग, ताकि जैसे बच्चे यहाँ से निकलकर अच्छे विद्यालय में, जैसे नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक, BHU RK मिशन में जाए और पूरा रामगढ़वा का नाम रोशन करे, और साथ में हम लोग का भी नाम रोशन करे। अच्छा, ये कौन सा क्लासरूम है? ये हमारा क्लास LKG है सर। LKG का है। और देखिए आप लोग इस विद्यालय की सबसे बड़ी खूबसूरती देखिए, बच्चे लोगों के बैठने का तरीका देखिए। आज तक हमने किसी भी प्राइवेट कॉन्वेंट में, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो CBSE पैटर्न पर संचालित हो, जो CBSE पैटर्न पर संचालित हो रहा है, हमने अभी तक किसी भी विद्यालय में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं देखी है। बच्चे लोगों को एकदम देखिए किस स्टाइल में बैठाया गया है। एग्जाम चल रहा है बच्चे लोगों का, फाइनल एनुअल एग्जाम चल रहा है। चूंकि न्यू सेशन 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। ये LKG के बच्चे लोग हैं। और इन लोगों का एग्जाम चल रहा है। और सर धर्मेंद्र जी हैं, काफी पॉपुलर यहाँ के एक शिक्षक भी हैं, और इनका ये प्राइवेट कॉन्वेंट है रॉयल एकेडमी सर, रॉयल एकेडमी। चलिए और भी क्लासरूम में हम लोग चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। ये UKG क्लास है। जी। और UKG हालांकि
चलिए बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। एग्जाम चल रहा है इन लोगों का और सब टोटल इंग्लिश मीडियम में ही है सब क्या? एकदम इंग्लिश बेस्ड पर आधारित है। और यदि आप लोग भी चाहते हैं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना आप लोग अगर करते हैं, बच्चों के उज्जवल भविष्य की अगर आप लोग कामना रखते हैं, तो देखिए ये यूकेजी के बच्चे लोग हैं जिन लोगों का एग्जाम चल रहा है, रॉयल एकेडमी के बच्चे लोग हैं। और टोटली जो है इन लोगों का पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर भी आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में छपा हुआ है, रॉयल एकेडमी स्कूल रामगढ़वा। और देखिए बच्चे लोगों का जो फाइनली एग्जाम है, फाइनली एग्जाम इन लोगों का हो रहा है। और चूंकि अभी इन लोगों का क्लास चेंज होने वाला है, ये लोग अगली क्लास में ये लोग प्रवेश करेंगे, उसके लिए ये लोग एग्जाम दे रहे हैं। रॉयल एकेडमी के बच्चे लोग हैं। और देखिए क्वेश्चन पेपर टोटल इंग्लिश मीडियम में है, टोटल इंग्लिश में है। और यानी कि बच्चे लोगों को एकदम स्ट्रॉन्ग मजबूत करने के लिए विद्यालय प्रबंधक के द्वारा, यानी कि विद्यालय मैनेजमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई है एजुकेशन के क्षेत्र में। और नर्सरी क्लास वाले बच्चे लोगों को देखिए। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए आप लोग। और इन लोगों का भी एग्जाम चल रहा है सर, क्वेश्चन पेपर दिख रहे हैं? हाँ हाँ, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, इनका भी एग्जाम चल रहा है, अभी एग्जाम कंप्लीट हुआ है। और ये तो नर्सरी हो गया, एलकेजी यूकेजी हम लोग जी जी ऊपर भी क्लासरूम है। हाँ, ऊपर सब स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे लोग जी जी, और सीनियर क्लास वाले लोग हैं। चलिए ऑफिस में हम लोग चल के बैठते हैं भैया, ऊपर वाले क्लास में। आइए आइए आइए। अब हम लोग ऊपर, यानी कि सीनियर क्लास वाले जो बच्चे लोग हैं, उन लोगों के हम लोग क्लासरूम में चलेंगे, क्योंकि एग्जाम चल रहा है। और एग्जाम को लेकर के सभी बच्चे लोग जो है, विद्यार्थी लोग अपना एग्जाम दे रहे हैं। और सबसे खास बातें आप लोगों को बता दें, टोटली इंग्लिश मीडियम में सेकंड क्लास। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, सिट डाउन। इधर उधर कर दिए हैं लेटर्स को, दिखाइएगा वो। ये सेकंड क्लास के बच्चे लोग हैं क्या सर? जी जी, दूसरी क्लास वाले? नहीं, सभी बच्चे इसमें कंबाइंड है, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है। कोई बच्चे 7th क्लास के भी हैं, कोई बच्चे एलकेजी की क्लास के हैं, कोई यूकेजी की क्लास के हैं, कोई 1 क्लास के भी हैं। सभी बच्चों को कंबाइंड बैठाया गया है। ठीक है, आइए आइए सर। और देखिए क्लास वाइज क्लास, यानी कि 8 क्लास तक सर, जी, अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग क्लासरूम है। और बैठ जाइए बुआ, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप किस क्लास के स्टूडेंट है बुआ? 7th। टोटल इंग्लिश मीडियम में सर क्या? जी जी, इंग्लिश मीडियम। आज किस सब्जेक्ट का एग्जाम है बुआ? इंग्लिश का। इंग्लिश का ही। तो चलिए, चूँकि आज इंग्लिश का एग्ज़ाम है और बच्चे लोग इत्मीनान से एकदम धैर्य के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं सब लोग। और काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था और बहुत ही अच्छा व्यवस्था। शिक्षक एक वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। वाह! और इसको दिखाइए थोड़ा, ये वॉल पे जो लिखा है, शिक्षक एक वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। बिल्कुल कथन जो है 110% सही है क्या सर? नास्ति विद्या सम चक्षु, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, बट कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। भाई इस सेंटेंस को हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। डर शरीर का रोग नहीं है, यह आत्मा को मारता है। बिल्कुल जरूरी नहीं चरागों की रोशनी हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। वाह! एक बार दिखाइए, इस सेंटेंस को दिखाइए।
बहुत ही बेहतरीन शब्द उकेड़े गए हैं विद्यालय के वाल पे। जरूरी नहीं चिरागों की रोशनी हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। वाह, बहुत सर, इतना हेवी व्यवस्था किए हुए हैं। अब बहुत छोटा सा जगह है, चूँकि रामगढ़वा कोई खास बड़ा टाउन नहीं है, बड़ा शहर भी नहीं है, और इस छोटे से शहर में इतना बेहतरीन व्यवस्था ये कैसे कर पाए हैं? पूरा जो ये यहाँ का जिस तरीके से आपने इन्वायरमेंट बनाया है और जिस तरीके से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं, ये सब कैसे किए हैं इस जगह पे? क्योंकि इसको भी ग्रामीण सुदूर इलाका ही माना जाएगा, ये कोई बड़ा मार्केट है नहीं, तो कैसे ये सब कर लिए हैं यहाँ पे? सबसे पहले कि हमने रामगढ़वा में आए जी, तो रामगढ़वा में जैसे हम आए तो 1-2 स्कूल को विजिट किया। जी, तो वहाँ के बच्चे को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो यहाँ के बच्चे जो थे, जो उनको मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल पा रही थी। तो हमने कहा कि अगर हम क्यों नहीं, जो दूसरे विद्यालय नहीं कर रहे हैं, किधर आ जाएगा सर? जी, जो दूसरे विद्यालय नहीं कर रहे हैं जी, तो हम करके आप इधर और से। यहाँ के बच्चे के भविष्य के लिए हम कदम उठाए। जी, जी, और यही हमारी सोच रही है कि हम यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ पे छोटे छोटे जगहों पे नहीं, उनको जो प्रायोरिटी मिल पाती है, उनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं और वो बड़े बड़े स्कूलों में सपना देखते हैं, जैसे नवोदय, नेत्राट, सैनिक, गुरुकुल, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे उन्हें जाना चाहते हैं और उनको जाने की मौका नहीं मिलती है। तो मैंने भी प्रयास किया है कि यहाँ से भी मैं 2-4-5 बच्चे को हर साल कुछ अच्छे से विद्यालय में भेजे, जैसे नवोदय हो गया, नेत्रहाट हो गया, सैनिक हो गया, सिमुतल्ला हो गया, गुरुकुल हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल हैं। जी, जी, तो इस विद्यालय में हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। और मेरे यहाँ जो भी टीचर्स हैं सभी एयू टीचर हैं और सभी समर्पित भी हैं। और जहाँ तक स्वच्छता की बात रहती है, वहाँ पे हम लोग पहले से भी लोग कहते हैं कि जहाँ पे स्वच्छ रहती है वहीं पे सरस्वती का वास होता है। तो हर चीज़ में हमने नीट एंड क्लीन रखा है ताकि यहाँ का वातावरण शुद्ध रहे और यहाँ के बच्चे भी अच्छा होकर, होनहार होकर यहाँ से निकले। सर, आपके स्कूल का, आपके विद्यालय का एक बच्चा है जी, जी, और जिसके बारे में हमने सुना कि वो कुरुक्षेत्र में जी, जी, वो परचम लहरा रहा है, जी, तो जी। उसकी क्या स्टोरी है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे कि वो बच्चा था जो उनके पेरेंट्स हमको बुलाए जी, और उनका नाम निरंजन गुप्ता है। तो वो हमको बुलाए और बोले कि मेरे बच्चे को तैयारी कराना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपके बच्चे को पहले टेस्ट करूंगा कि बच्चे आप उसके लायक हैं कि नहीं। तो उनके जब मैं बच्चों को टेस्ट किया तो उतना उनका बेसिक क्लियर नहीं था। तो मैंने उस चीज़ को बेसिक पहले कंप्लीट कराया, तब उनको मैं बोला कि ठीक है आप फॉर्म डालिए और मैं इसको अपने से ज़्यादा इसमें मेहनत करके और इसको मैं सिलेक्शन करवाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि गुरुकुल में जाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रक्सौल और जितने भी रूरल एरिया होते हैं वहाँ से बच्चे जाते हैं, पटना, मुजफ्फरपुर और बहुत बड़े बड़े हॉस्टल में जाते हैं। वहाँ पे तैयारी कराई जाती है, कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है बच्चे को, तब वहाँ से बच्चे सिलेक्शन माने आगे फॉर्म डालते हैं और एग्जाम में बैठते हैं। फिर भी उनका गारंटी नहीं होता है कि बच्चा निकल पाए। लेकिन मैंने उनको बोला कि आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपके बच्चे को खुद आकर 2-2 घंटा 3-3 घंटा मैं बच्चे को पढ़ाता था और उनको बच्चे को मैं बोला था कि आपके बच्चे ज़रूर इस बार क्वालिफाई करेंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो उनको लगा था कि हाँ ये सर हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, बच्चे को रात भर जाके 2-2 घंटा 3-3 घंटा, हम 6 बजे जाते थे, 8-8 बजे पढ़ा के आते थे। तो उनको भी लगा था कहीं ना कहीं सर मेहनत कर रहे थे, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो रामगढ़वा से भी बहुत सारे बच्चे गए थे एग्ज़ाम देने, लेकिन उनमें उनका कोई भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो बच्चे पढ़ाए हुए थे उनका रिजल्ट उसमें हो गया। अच्छा, आपके विद्यालय में सर जी, नए बच्चों के दाखिला के लिए जी, क्या प्रोसीजर है? उसके लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी अभी व्यवस्था रखी गई है, अभी एडमिशन चार्ज बिल्कुल निःशुल्क है और बिल्कुल फ्री एडमिशन चार्ज कोई? हाँ बिल्कुल फ्री है। और साथ में उनकी जो कैटेगरिया है उसको थोड़ा बहुत फॉलो करना होगा, बाकी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। यानी कि निःशुल्क एडमिशन अभी हो रहा हाँ है? हाँ, निःशुल्क एडमिशन हो रहा है। और नया जो सेशन है, नया बैच जो है, हाँ नया वो 1 अप्रैल से शुरू होगा? हाँ या 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 1 हम लोग का 2 अप्रैल को बच्चे का रिजल्ट घोषित किया जाएगा एनुअल एग्जाम का, और 3 अप्रैल से अपना सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए, हाँ, ये धर्मेंद्र जी थे और चूंकि इनका जो यह शिक्षण संस्थान है इस क्षेत्र में और रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और ये अपने विद्यालय के क्वालिटी को लेकर के
एकदम रामगढ़वा में जो है झंडा गाड़े हुए हैं और काफ़ी फेमस, और इनका नाम भी है, विद्यालय का भी नाम काफ़ी फेमस है। और एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन के बारे में तो पूछिए नहीं, क्योंकि हमने बहुत ही तारीफ सुनी थी और सौभाग्य से आज इनके विद्यालय को विजिट करने का मौका भी मिला है। तो यदि आप लोग भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना अगर करते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त हो, वो भी इंग्लिश मीडियम में, अंग्रेजी मीडियम में, तो एक बार रॉयल एकेडमी में आइए। डायरेक्टर हैं धर्मेंद्र सर जी। और अच्छे सर, हम लोग अक्सर देखते हैं क्योंकि जब भी हम लोग शहरी इलाकों में जाते हैं, जैसे मोतिहारी हुआ, मुजफ्फरपुर, पटना, इन सभी शहरों में बच्चे लोगों के लिए हॉस्टल की भी सुविधाएं, छात्रावास की भी सुविधाएं रहती है। तो क्या आपके पास भी हॉस्टल की व्यवस्था है? जी बिल्कुल। मैं जो है, मैं बता दूं आपको कि विद्यालय के साथ साथ मैंने हॉस्टल का भी सुविधा रखा हुआ है और उसमें बच्चे भी रह रहे हैं और पूरा फुल फैसिलिटी के साथ बच्चे को रखा जाएगा। और दूसरी बात, जो भी बच्चे मेरे पास आएंगे उनको हम स्कूल के साथ साथ एक्स्ट्रा कोचिंग ट्यूशन कराकर बच्चे को हम बड़े बड़े स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं उनको हम अलग से पढ़ा कर उस लायक बनाते हैं, ताकि बच्चे को जब क्लास में जाए तो बोरिंग फील नहीं हो कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जो भी बच्चे आते हैं मेरे पास वो काफ़ी डॉल पोजीशन में आते हैं, ताकि उनको कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन मेरे जब टीचर जाएंगे क्लास में तो सिलेबस पढ़ाएंगे तो उनको तो आएगा नहीं समझ में। इसी के लिए मैं सबसे पहले बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास कराता हूँ, ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ पाए, तब मैं फिर से क्लास में भेजता हूँ ताकि बच्चे वहाँ से ग्रोथ करना और बच्चे लोगों के खाने होने के, हाँ, खाने होने के लिए व्यवस्था है मेरे पास हॉस्टल में है। अच्छा मेनू से खाना मिलता है, बच्चे को रहने की भी काफ़ी सुंदर व्यवस्था है और काफ़ी मैंने जितना हो सके उतना मैंने बच्चे के लिए किया है। अब मतलब कि आप लोगों को बता दें, यदि आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को हॉस्टल में रख करके बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है उसको पूरी की जाए, तो सर से संपर्क कर सकते हैं। और इनका जो हॉस्टल चल रहा है, रॉयल एकेडमी का हॉस्टल, सर से संपर्क करके इनके हॉस्टल में अपने बच्चों का दाखिला भी आप लोग करा सकते हैं।